चलिए अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि है सिक्स सिग्मा। गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज आई है, केस सिनेरियोज आई है, इनफैक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए हैं। तीनों क्वेश्चंस केस सिक्स सिग्मा पे आए हैं। सिक्स सिग्मा होता क्या है? अभी तक अपन ने सारे लीन सिस्टम्स के पढ़े, अब सिक्स सिग्मा पढ़ते। सिक्स सिग्मा क्या होता है, ध्यान देना। सिक्स सिग्मा एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अपने को सिर्फ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अपने को 100%, नियरली 100% एक्यूरेसी चाहिए। क्या होता है सिक्स सिग्मा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो भाई एलिमिनेट, जिसको डिफेक्ट एलिमिनेट करना है ऑल एस्पेक्ट्स में, पूरे डिफेक्ट्स को ए टू जेड पूरा एलिमिनेट करना है ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े। प्राइमा फेसी जो अपना प्राइमा फेसी जिसके अराउंड अपना पूरी टेक्निक्स रोटेट होती है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो प्राइमा फेसी यू नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिक्स सिग्मा क्या है? ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है जिससे अपन मेनली इंक्रीज करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ताकि अपन एक अचीव कर पाए। इट एम्स टू इंप्रूव 99.99996%। ध्यान देना, ये नंबर लिखना पड़ेगा, 99.996%। यहां इसको हाईलाइट भी कर लो आप लोग। 99.996% डिफेक्ट फ्री गुड्स अपन एम करते हैं। सिक्स सिग्मा क्या होती है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक होती है जिसमें अपन टेक्निक्स लगाते हैं अलग अलग ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। अपन ये चाहते हैं कि डिफेक्ट फ्री गुड्स मिले। कितने डिफेक्ट फ्री? 99.996%। मतलब ही अपन सिर्फ 34/1 मिलियन चाहते हैं कि इतने गुड्स अगर खराब रहे तो चलते। समझ रहे हो आप? अगर आप 1 मिलियन माने 10 लाख, अगर आप 10 लाख गुड्स बना रहे हो तो उसमें 34 रॉन्ग हुए आपको चलता। क्या हुआ? अगर 10 लाख में से 34 रॉन्ग हुए गुड्स तो चलता, उसको सिक्स सिग्मा अचीव करना बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है, मतलब ये मैंने नहीं बनाया, ऐसे का ही है। ये देखिए, ध्यान देना इस चीज पे, परसेंटेज यील्ड और डिफेक्टिव यील्ड। जो परसेंटेज डिफेक्टिव है मतलब 100 में से कितने गुड्स डिफेक्टिव आए, ये परसेंटेज डिफेक्टिव का मतलब है। और जितने डिफेक्टिव आए उसको 100 में से माइनस करोगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। सिंपल, 100 गुड्स है, डिफेक्टिव कितने पता है, तो जो डिफेक्टिव नहीं है वो। तो 1 सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा को डोनेट ऐसा कर लिखते हैं, ऐसा ऐसा आड़ा सिक्स जैसा सिग्मा को लिखते हैं। अब ध्यान देना, 1 सिग्मा का मतलब क्या होता है कि आपके 69% गुड्स गलत है। कितने? 69%। ठीक है, 2 सिग्मा का मतलब है 31% गुड्स आपके गलत है। कितने? 31% गुड गलत है। 3 सिग्मा का 6.7, 4 का मतलब 0.62, 5 का 0.023, 6 का 0.0004। अपने को एम करना है 6 सिग्मा अचीव करना। अब सर ये नंबर्स याद करने का, मोटा मोटा याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ। पहले सिग्मा में 69, सेकंड में 31, ये तो याद हो जाएगा 69 31। उसके बाद पहला वाला 69 है तो अगला वाला 6.9 लिख देना। इसके जगह अगर तुम बेटा 6.9 भी लिख दो ना तो भी ऐसे मार्क्स दे देगा, ठीक है यार, 0.2 इधर उधर फर्क नहीं पड़ता। अगला वाला अब ये 6.9 है तो इसको 0.69 कर देना। सर ये तो 62 दिया हुआ है। हाँ बेटा दिया हुआ है, लेकिन थोड़े नंबर इधर उधर चलते हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस है, वो पॉइंट का डिफरेंस है, उससे कुछ होता नहीं है। यहां तक का समझा क्या? मतलब पहले 4 कैसे याद करना? सर पहला 69, अगला 69 में से 100 माइनस कर दो 31। परसेंटेज डिफेक्टिव गुड्स है, सही वाले 100 माइनस करके लिखना है। फिर पहला वाला 69 है तो सर आपने बोला अगले वाले को 6.9, उसके वाले को 0.69। यहां तक समझा? हाँ सर यहां तक समझ गया। अब उसके बाद जो 5 सिग्मा है, बस एक 5 सिग्मा याद कर लो 0.023। बस एक 5 सिग्मा याद कर लो 0.023, बाकी 0.034 तो आपको डेफिनेशन से याद हो ही गई है। ये नंबर्स प्लीज याद करना, क्योंकि जब आप ये कोट करोगे ना केस स्टडी में, इंस्टीट्यूट एडिशनल मार्क्स देगा, उसको पता रहेगा आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बेटा 69% गुड्स ही तुम गलत बना रहे हो, तू 100 गुड्स बना रहा है उसमें से 69 खराब हो रहे हैं, तो तू लॉस में काम कर रहा है। 31 है तो कॉम्पिटेटिव भी नहीं है भाई, वो एप्पल जैसे कंपनीज 100 में से एक हाथ भी गुड रॉन्ग नहीं करती। यहां अपन बोल रहे हैं कि अपने को 99.996% अच्छे गुड्स चाहिए, मतलब 100 में से 0.00034 इतने गुड्स अच्छे चाहिए। और तुम 31 ही गुड्स अच्छे बना रहे हो तो भी तुम 69 ही गुड्स अच्छे बना रहे हो तो भी तुम काम के नहीं हो। फिर 6.7 ये ठीक है, ये इंडस्ट्री एवरेज है कि 100 में से 7% गुड्स सही बनते हैं, बाकी 7% गुड गलत बनते हैं, 93% सही बनते हैं, ये ठीक है। उसके बाद तुम 99 बना रहे हो, वेरी गुड, तुम अबव एवरेज हो। और 5 सिग्मा और 6 सिग्मा में लिखना कि भाई मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इतनी है और 6 सिग्मा मतलब एकदम परफेक्शन। इसके बाद तो बस 100% डिफेक्ट फ्री गुड्स हो गए और वो कोई नहीं बना सकता। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, वो पूरे तरह से सही भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे, इसीलिए तो वो मनुष्य योनि में कोई भी सही नहीं होता। ह्यूमन फॉर्म में सबसे गलतियां होती, तो उतनी गलतियां आप एक्सपेक्ट करके चलो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया।
अब सर 6 सिग्मा है तो 6 पॉइंट्स बेस्ड है। कौन से 6 पॉइंट्स बेस्ड है, ध्यान देना इधर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्या है, फोकस है। 6 सिग्मा किन 6 पॉइंट्स पे फोकस करता, वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी में 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये पूरे जो मैंने चार्ट बनाने पूरा आपको केस स्टडी में कोट करना है। सबसे पहले तो बेटा आप ध्यान दो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा केस स्टडी बेस्ड ही, पूरा 6 सिग्मा बेस्ड ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। पूरा केस 6 सिग्मा बेस्ड ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। दूसरा, आप यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक कैसे करोगे, आप डेटा लाओगे ना कहीं से। ये देखो ना, ये अपने पूरे डेटा तो है, कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे। तो जो पूरे का पूरा डिसीजन है ना डेटा ड्रिवन फैक्ट्स पे, किस पे, डेटा ड्रिवन फैक्ट्स पे है। तो सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके लिए मेरे को डेटा चाहिए, तो डेटा ड्रिवन। अब डेटा कहां से लोगे, जब मैं प्रोएक्टिवली काम करूंगा। मैंने पहले चैप्टर में बताया प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव क्या होता। तो जब आप प्रोएक्टिवली काम करोगे तभी आप डेटा ला पाओगे। तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम, आपकी मैनेजमेंट टीम काफी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। देन जब वो मैनेजमेंट टीम प्रोएक्टिव रहेगी तो मैनेजमेंट करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी, नई नई प्रोसेसेस लाएगी। मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, नई नई प्रोसेसेस लाना। फिर इसके लिए आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा विद इन द बिजनेस, मतलब सप्लायर टीमिंग पढ़ के आए अपन, सप्लायर से कोलैबोरेशन, वर्टिकल एनालिसिस, वो वर्टिकल लिंकेज, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो सब। तो इसीलिए एससीएमपी ना लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को आइसोलेशन में पढ़ पाओगे। सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इकलौता है जो आप आइसोलेशन में पढ़ सकते हो, बाकी सब आपको लिंक करना है। ठीक है, और इसमें गोल है परफेक्शन के लिए, तो डीम्ड है ना बेटा। 99.996% आप एक्यूरेसी चाहते हो। तो बेसिकली कौन से 6 फैक्ट्स है मेरे साथ बोलो। सबसे पहला सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके लिए सर मेरे को डेटा ड्रिवन फैक्ट्स चाहिए, डेटा ड्रिवन एनालिसिस। उसके लिए मेरा मैनेजमेंट प्रोएक्टिव चाहिए, उनको नई नई प्रोसेसेस लगानी है, नए नए तरीके ढूंढने। जब उन्होंने ये ढूंढा कैसे, जैसे सप्लायर टीमिंग, वर्टिकल लिंकेज, ये सब, तो कोलैबोरेशन विद इन द बिजनेस 5 हो गया। और इन सब के बाद ही मेरा मेन एम रहेगा गोल फॉर परफेक्शन। ये हो गया 6 पॉइंट्स याद, फ्लो में याद करो। ठीक है, अब तो ये तो हो गया सर 6 सिग्मा के फोकसेस। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 6 सिग्मा में कि 6 सिग्मा लगता कैसे है। 6 सिग्मा के 6 पॉइंट्स कौन से, 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। नए बिजनेसेस में कैसा लगाओगे और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में 6 सिग्मा कैसा लगाओगे। ध्यान देना, नए बिजनेसेस में कैसा लगाओगे, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में कैसा लगाओगे। नए बिजनेसेस का जो शॉर्टकट है वो है DMAIC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMAIC, डिफाइन, मेजर, इंप्रूव, कंट्रोल। और एग्जिस्टिंग में कैसे लगाओ, DMAIC, मैंने पहले एग्जिस्टिंग नए के लिए बोल दिया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। और नए बिजनेस में कैसे लगाओगे, डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आपको भाई नई प्रोसेस डिजाइन करनी है, तो डिजाइन और वेरीफाई। मैं इसको याद कैसे करता था, मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग वाला न्यू वाला याद कर लेता था। कैसे, देखो सबसे पहले डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो सेम है, यस। उसके बाद अब आपको नई प्रोसेस पहली बार बेटा डिजाइन करनी है, तो डिजाइन आएगा। क्या आएगा, नई प्रोसेस है, नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो डिजाइन। और ये डिजाइन अप्रूव चाहिए, जैसे अपन फूड बनाते हैं तो फूड लाइसेंस अथॉरिटी चाहिए। आप कोई गाड़ी वाड़ी बनाओ तो उसका ISI मार्क चाहिए, कोई इक्विपमेंट बनाओ तो ISI मार्क चाहिए, वो आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो नए प्रोडक्ट में कौन से 5 चीजें सर, डिजाइन करो, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, उसके बाद डिजाइन और वेरीफाई, ये 5 पॉइंट हो गए। और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें भी डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो सेम है। अब एग्जिस्टिंग प्रोसेस तो मेरे को उसको डिजाइन नहीं करना है, मेरे को उसको इंप्रूव करना है, तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा। और जो मैंने इंप्रूवमेंट किया मेरे को उस पर कंट्रोल लगाना है कि ये इंप्रूवमेंट चलता रहे, ऐसा नहीं कि आज इंप्रूवमेंट है कल खराब हो जाए, नहीं। तो उसके कौन से 5 पॉइंट हो गए, डिजाइन, मेजर, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। अब एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस का समझते हैं। सबसे पहले डिफाइन करो, डेफिनेशन में क्या क्या लिखो, क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले समझो भाई प्रॉब्लम क्या है। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ध्यान देना, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो बेटा सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम समझ। प्रॉब्लम के बाद ये ध्यान रख कि तेरा प्रोजेक्ट गोल्स क्या है, तुझे क्या अचीव करना है। यहाँ अपन लिखते हैं ना गोल फॉर परफेक्शन, तुझे परफेक्ट प्रोडक्ट जो अचीव करना है वो कैसे बनाएंगे, क्या रहेगा परफेक्ट प्रोडक्ट, वो हो गया। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये 3 तो तुझे डिफाइन करने ही करने सर। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ध्यान देना, उसमें भी प्रोजेक्ट गोल्स पे ध्यान देना है, और उसमें कस्टमर डिलीवरेबल। गोल्स तो हर जगह अपना परफेक्शन ही है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। सिर्फ सर जब मेरे को एक चीज बताओ, नया प्रोडक्ट है तो प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करोगे, अभी तो प्रॉब्लम पता ही नहीं है। पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, फिर तो प्रॉब्लम पता चलेगी, ठीक है। फिर मेजर करना, अब मुझे बताओ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें मैं करंट परफॉर्मेंस ही मेजर करूंगा, सिंपल, यस सर। और जो नया बिजनेस है उसमें मैं कस्टमर की नीड जानूंगा मेजर करने के लिए, जो मैंने बोला प्रोएक्टिव। क्यों चाहिए प्रोएक्टिव, भाई मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए वो तो मुझे समझे। तो कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशन, ये चीज मुझे समझेगी मेजर से। देन DMA, ए से क्या होगा, एनालाइज। अब मुझे एनालिस करना है। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग बिजनेस में तुम क्या एनालाइज करोगे सर, डिफेक्ट का रूट कॉज क्या है। मुझे पता चल गया ये प्रॉब्लम है, यहां मैंने प्रॉब्लम समझी ना करंट परफॉर्मेंस से। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका रूट कॉज, मेन रीजन।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑडिट वीक है तो आप पहले ये समझो ऑडिट में क्या रूट कॉज है, क्या कॉन्सेप्चुअली वीक है या क्या लर्न नहीं होता है, या जैसे एससीएमपी ये सब्जेक्ट आपको समझ नहीं रहा तो क्यों नहीं समझ रहा, या कोई मार्क्स नहीं आ रहे, क्या मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हुई है, या क्या मैंने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, या क्या सिर्फ मैं मगअप कर रहा हूँ, ऐसी सब चीजें। तो रूट कॉज समझो एग्जिस्टिंग बिजनेस में। और एनालाइज नए बिजनेस में सिंपल है बेटा, क्या एनालाइज करोगे, कस्टमर की नीड। अरे भाई कस्टमर की नीड तो समझो ऑप्शंस, कस्टमर को 2-3 ऑप्शन तो दो। अगर मुझे ये एक प्रोडक्ट बनाना है घड़ी, अब मैं कस्टमर को एक ही टाइप की घड़ी दे रहा हूं, उसको नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं सोचूंगा यार जैसे गोल्डन है इसको मैं ब्लैक कर दूं, एक ऑप्शन इसी को थोड़े कलरफुल स्ट्रैप करके एक लिमिटेड एडिशन बनाऊं। तो मैं कस्टमर की नीड को समझ के उसको अल्टरनेट ऑप्शंस दूं, कस्टमर को अल्टरनेट ऑप्शंस दूं, वो होता कस्टमर की नीड समझो। अब मुझे बताओ यहां जब मैंने मेजर कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसको मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। रूट कॉज सिर्फ पढ़ के हो जाएगा कि यार ये गलत है, अरे गलती को सुधारो। तो एलिमिनेशन ऑफ रूट कॉज, तो रूट कॉज सुधारो, सुधारो रूट कॉज। यहाँ प्रोसेस डिजाइन करो ना, ऊपर जो पढ़ा है डिफाइन मेजर एनालाइज, वहां से जो प्रोसेस बनी है उसको डिजाइन कर और फिर उसको वेरीफाई कर कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यहाँ कंट्रोल लगा दे कि जो तूने ऊपर रूट कॉज इंप्रूव किया है वो तेरा लंबे समय तक चलता रहे, और फ्यूचर प्रोसेसेस पे भी अगर वो गलती पता चल रही तो उसको सुधार लो। समझा? फिर से सर एग्जिस्टिंग बिजनेस में DMAIC, डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल, डिफाइन करो। यहां पर एक ही चीज काम की है, जो प्रॉब्लम्स है वो भी समझो, बाकी दोनों तो सेम है, प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। मेजर करो, मेजर क्या करोगे इसमें, करंट परफॉर्मेंस, और यहां पर क्या मेजर करोगे, यहां पर कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशन। एनालाइज करो कस्टमर नीड को, ठीक है, यहाँ कस्टमर की नीड को एनालाइज करो, डिफाइन मेजर एनालाइज। यहाँ क्या एनालाइज करोगे, तुम्हारी एक्जिस्टिंग बिजनेस परफॉर्मेंस को, डिफाइन मेजर एनालाइज। अब एनालाइज पे यहां तुमने करंट परफॉर्मेंस, मेजर एनालाइज करंट परफॉर्मेंस क्या, एनालाइज में यहां रूट कॉज समझा, यहां तुमने ये समझा कि कस्टमर नीड्स क्या है। डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव, इंप्रूव में क्या ध्यान दोगे, इंप्रूव में बेटा रूट कॉज हटा दो। यहाँ क्या इंप्रूव करोगे, यहाँ इंप्रूव करना ही नहीं, यहाँ नई डिजाइन बनानी है और उसको वेरीफाई करना है, यहाँ आपको इंप्रूव करना है और कंट्रोल करना है। समझा? DMAIC DMAIB क्वेश्चन में आपको देगा कि यार एक्जिस्टिंग प्रोसेस है तो क्या मैं इसमें DMAIDV लगा दूं, बोलना नहीं, DMAIDC लगाएगा। तो सिक्स सिग्मा में समझा अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए, सिक्स सिग्मा की पहली डेफिनेशन, उसके बाद सिक्स सिग्मा 1 2 3 4 5 6 वो 6 सिग्मा में कितने परसेंटेज होते हैं, देन उसके बाद अपन ने पढ़ा सिक्स सिग्मा के प्राइमा फेसी 6 जो एस्पेक्ट है वो ध्यान देता है, एंड देन उसके बाद DMAIC एंड DMAIDV, ये हो गए सिक्स सिग्मा के प्रिंसिपल। इंस्टीट्यूट ने अब कब DMAIC लगाना कब DMAIDV लगाना, इसके लिए समझो एक चीज, देखिए ध्यान देना इधर, ये जो टेबल बना दिया ना इसमें सिर्फ आप अगर एक तरफ का याद कर लो DMAIC का, तो DMAIDV का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, IC का याद करते यार, बिजनेस या प्रोसेस एग्जिस्ट करते तो उसमें DMAIC लगा, दिमाग मत लगा। ठीक है, तो नेचुरली अगर नया प्रोडक्ट है तो DMAIDV लगेगा, इसीलिए सिर्फ पहला वाला याद करना, या मार्क कर लो, फर्स्ट वाला याद कर लिया। देन अगर कॉम्पिटिटर स्टेबल है, मैं कैसे याद करता था, जो भी चीज स्टेबल है ना, स्टेबल मतलब हाँ मुझे पता है क्या होने वाला है, उसमें मैं IC लगाने वाला हूँ। क्या IC, मुझे पता है क्या होने वाला है तो मैं IC लगाने वाला हूँ। अगर मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी अनस्टेबल है, कस्टमर अनस्टेबल है, कॉम्पिटिटर्स अनस्टेबल है, तो मैं DV लगाऊंगा। देखो कॉम्पिटिटर स्टेबल तो DMAIC, कस्टमर बिहेवियर फिक्स्ड है तो DMAIC, टेक्नोलॉजी स्टेबल है DMAIC। समझा? समझा प्रिंसिपल कैसे याद करूंगा, सबसे पहले नया प्रोसेस है तो नहीं, सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेस है DMAIC, दूसरा कस्टमर स्टेबल है, टेक्नोलॉजी स्टेबल है, कॉम्पिटिटर स्टेबल है, सिंपल IC लगा दो, और सर इन सब के अलावा बाकी सब जगह DV लगा दे, सिंपल, याद हो गया, खत्म। अब ये इंस्टीट्यूट ने कुछ पॉइंट्स दिए, सबसे पहले ये आप खुद भी पढ़ सकते हो बट मैं एक बार क्विकली एक रीड कर देता हूँ। इसमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, इसमें नया प्रोडक्ट है, इसमें भाई रिएक्टिव है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के डेटा आने के बाद डेटा आता है, मतलब प्रोडक्ट का पूरा काम होने के बाद। इसमें पहले ही चाहिए तो इसमें प्रोएक्टिव है, उसमें रिएक्टिव है। ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक पॉइंट समझो। IC क्या इंक्रीज करता है, आपकी कैपेबिलिटी, कि यार तू गुड्स तो बना रहा है, उसमें कैसे अच्छा बनेगा, तू कितना कैपेबल है, तेरे में कितना हुनर है, वो चीज IC बताता है कि यार मैं ये गुड्स तो बना रहा हूं लेकिन मैं गुड को और कैसे अच्छा बनाऊं, इसमें लाइट लगा दूं या इसका इंफ्रारेड स्ट्रॉन्ग कर दूं, ये मेरी कैपेबिलिटी बताएगा, मेरा वो बताएगा क्या बोलते हैं मेरा कितना हुनर है। और DV क्या बताएगा कि जैसे ये एक प्रोडक्ट बनाता हूं, अब मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकता हूं। समझा? तो DV कैपेसिटी बढ़ाता है, IV कैपेबिलिटी, ये चीज समझी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। हाँ सर। फिर रूपी बेनिफिट्स रादर क्विकली, क्योंकि इसमें अपन अभी बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इसमें प्रोडक्ट बन चुका है, इमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट है। इसमें तुम नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ साल रुकना पड़ता है, फिर मार्केट से रिटर्न आता है। बाकी ये तो ठीक है, ये तो आप खुद पढ़ लोगे, ये कुछ काम के नहीं है पॉइंट्स।
अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होगी। सर क्या लिमिटेशंस होगी बता रहा हूँ। सिक्स सिग्मा सबसे पहले बेटा ध्यान देना सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता है, सिर्फ क्वालिटी पे क्वांटिटी पे नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हाँ मानता मैं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा बिजनेस में अगर सर्वाइव करने तो क्वांटिटी भी जरूरी है। तो ये सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता है। दूसरा, इसमें ना इंटेंजिबल एसेट पे ठीक से काम नहीं होता, टेंजिबल चाहिए, क्योंकि हर चीज का डेटा चाहिए। तुम हर चीज का डेटा, इंटेंजिबल का कैसे डेटा निकालोगे, कितनी मेहनत लगने वाली है। तो ये इंटेंजिबल पे नहीं होता। टेंजिबल का डेटा अपने पास होता है, इंटेंजिबल में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, जो इंडेक्स 19 पढ़ते हैं ना अपन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सबसे ज्यादा मेहनत उसी में लगती है। ऑफकोर्स अपने को एग्जाम में सॉल्व करने में इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन जब तुम रियल लाइफ में जाओगे तो समझेगा ना, एम्प्लॉय टर्नओवर कितने साल में एम्प्लॉय छोड़ेगा, कितने साल तक काम करेगा, उस हिसाब से डिस्काउंटिंग करना है। तो ये सब रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। यही है रियल टाइम बैरियर्स की। थ्योरी तो ठीक है यार, अपन ने तो ऐसे ही पढ़ लिया सिक्स सिग्मा। आपको पता है सिक्स सिग्मा लगाने के लिए कंपनीज के 10 साल निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिक्स सिग्मा पढ़ने में बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में आप सोचो, आपको डिफेक्ट फ्री गुड्स चाहिए, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सारा इंटीग्रेशन लगेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई में जो टिफिन सर्विसेज देते हैं ना, कभी आप देखना भाई, कोविड हो, पैंडेमिक हो, लोकल्स बंद हो, मुंबई में ऐसा सिस्टम अगर आपको पता होगा कि जैसे मैं अंधेरी में रहता हूँ और मेरा ऑफिस बांद्रा में है, अब मुझे टिफिन चाहिए, तो मुंबई में वो व्हाइट कलर की टोपी पहन के टिफिन सर्विस आते, कभी नहीं रुकी वो, क्वीन के लिए भी नहीं रुके थे। वो आए, उनको टिफिन दे दो आप, और आपका टिफिन आप तक आपके ऑफिस टाइम में पहुंच जाता है। अब सर ये होता कैसे, मुझे एक चीज बताना। टिफिन अपने घर का सेम टाइप के बेटा हजारों टिफिन होंगे, लेकिन उनसे इतनी सी भी गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिक्स सिग्मा लगाया, इतना क्वालिटी काम है उनका। आप कहीं से भी उनको टिफिन दो, आपका टिफिन आप तक पहुंच जाएगा। ये उनका सिस्टम है डब्बे वाले। बहुत बहुत ही ज्यादा क्वालिटी, और कोई इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट उन्होंने क्या चीज पे फोकस किया, उन्होंने बेटा क्वालिटी ढंग की करी है, उन्होंने ये सारी चीजें करी है। कभी सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे टिफिन वालों का, आपको समझेगा ये सिक्स सिग्मा के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ये केस स्टडीज एमबीए में पढ़ाया जाता है कि यार समझो, टिफिन वाले, अपन इतना एमबीए पढ़ते, इतना सीएबीए करते, अपन 99.96 नहीं लाते, उन्होंने ला दिया। कैसे? सिर्फ उन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया, अपना क्वालिटी इंप्रूव करी, बाकी दुनिया से कोई तेल लेने गई दुनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी जरूरी है। आप लोग अभी पढ़ाई करो मई तक, जो भी मई या नवंबर जिसका जो अटेम्प्ट है, छोड़ो यार, भाई की शादी, बहन की शादी, दोस्त की शादी, अरे सब गई, सब बाद में मिल लेना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे नहीं जाने से शादी नहीं कर रहे, हार्श रियलिटी यही है, सब करेंगे शादी। तो तुम चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो, एग्जाम में पास हो, खत्म, यही सब लोग तुम्हें चीफ गेस्ट बना के बुलाएंगे, बस ये बन जाओ। अब मुझे बताओ, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेसेस के लिए सूटेबल है। अगर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस चेंज हो रही है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो इनके स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में फिल होती है, वही प्रोसेसेस के लिए काम की। दूसरा, इतना सारा डेटा चाहिए, इतना सारा मैनेजमेंट चाहिए, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स चाहिए, सैप चाहिए, ईआरपी चाहिए। आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आइडिया, फिर उसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, नहीं नहीं बेटा, ये सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, लाखों के करोड़ों के आते हैं सॉफ्टवेयर, करोड़ों के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको सिस्टम्स कैपेबल चाहिए। एप्पल का जो प्रो आता है, प्रो वाला कंप्यूटर, वो आता है, उसका अगर आप टॉप एंड वेरिएशन लोगे, जिसकी जरूरत पड़ती है, वो 55 लाख का आता है। कितने का? 55 लाख का एक कंप्यूटर। ऐसे इनको 10 15 20 कंप्यूटर लगते हैं। तभी तो बेटा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटी कंपनीज इतना फटाफट नहीं कर पाती ये सब चीजें। तो आपको ध्यान देना, ये कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देता है। दूसरा बेटा, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा फर्क है। तीसरा, फिर इंटेंजिबल एसेट पे ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे ये हो गया, और ये कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस के लिए सूटेबल है। ये हो गया आपका सिक्स सिग्मा। क्या क्या पढ़ा सर अपन ने? इसके बाद ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। सिक्स सिग्मा में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सिग्मा पढ़े, उसके बाद 6 उसके पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट ये हो गए। देन उसके बाद अपन ने आईसी और आई डीएमए आईसी डीएमआई डीवी पढ़ा। देन उसके बाद अपन ने ये चीज पढ़ी कि कब कब आईसी लगता, कब कब डीवी लगता, वो इसी का पार्ट है। लास्ट लिमिटेशंस, 6 पॉइंट्स पढ़े सिक्स सिग्मा के, एग्जाम में भी ये 6 पॉइंट कोट करना, जान पूछ के मैंने 6 ही पॉइंट डाले। सिक्स सिग्मा 6 पॉइंट, समझा? डेफिनेशन वो 6 टाइप के सिग्मा, 6 प्रिंसिपल्स जो उस पर डील करते हैं, आईसीडीवी ये 2 हो गए, फिर इन दोनों कब कब लगते हैं, कब कब लगते हैं, देन लिमिटेशंस, 6 पॉइंट हो गए। समझा? ये हो गया सिक्स सिग्मा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत केस स्टडी में आया, प्लीज इस चीज को ढंग से करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।